जी, बॉबी साहब आपके पास अब मैं आ रहा हूँ। आप तो वहीं बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, और वहाँ इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये तो सही बात है जो डॉक्टर मोना मीना कह रही थी कि कोई युद्ध नहीं चाहता उस इलाके में। मेरे ख्याल से ईरान भी नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसे पता है कि ईरान अगर युद्ध में गया तो उसे केवल इजराइल से नहीं लड़ना, अमेरिका से भी लड़ना है। उसके पीछे तो पूरी पश्चिमी ताकतें नाटो खड़ी हैं। लेकिन क्या कब तक ये जो स्वाभिमान की बात कर रही थी डॉक्टर मीना, ये कब तक बार बार चोट होती रहेगी? और आप अगर बैठे रहे तो क्या होगा? देश के अंदर भी तो विरोध होना शुरू हो सकता है। देखिए, जो आपका पहला सवाल है डॉक्टर कुमार, डॉक्टर मुकेश, कि क्या रिएक्शन है इस रीजन में, गल्फ रीजन में, अरब वर्ल्ड में, तो सुबह से तो बिल्कुल शांति है। कोई ऑफिशियल रिएक्शन है नहीं। जो रिएक्शन है वो इराक से आई है, यमन से आई है। एर्दोगान ने स्टेटमेंट इशू किया है, आयतुल्लाह अली खमेनी ने किया है, मसूद पेजेस्कियन ने किया है, और ऐसे आया। कोई गवर्नमेंट से, किसी भी जीसीसी गवर्नमेंट से या वाइडर इजिप्ट से भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, रिएक्शन ना आने की क्या वजह है? सन्नाटा क्यों है इतना? कैसे देखिए, रिएक्ट करें ये नहीं सोच पा रहे हैं। इसके इसके कई पहलू हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये कि ईरान के लिए, और जो प्रो रेजिस्टेंस जो सेंटिमेंट है अरब वर्ल्ड में, उसके लिए हसन नसरल्लाह एक बहुत बड़े, बहुत ही प्रोमिनेंट एक चेहरा थे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा जो सो कॉल्ड जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसमें हसन नसरल्लाह का एक बहुत बड़ा नाम था। हमास के लीडर्स को कौन जानता था? हमास के लीडर्स तो कोई नाम भी नहीं जानता था अरब वर्ल्ड के बाहर। कोई जानता ही नहीं। हसन नसरल्लाह को लोग फॉलो भी करते थे, उनको सुनते थे। स्पीच होने वाली होती थी तो उनको सुना जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा झटका तो बिल्कुल है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये इनका, आप चाहे असैसिनेशन करें, चाहे हत्या करें, चाहे वध कहें, ये एक बहुत बड़ा झटका है। हाँ, अब लेकिन इसका झटका है तो इसकी हलचल क्या बनेगी? देखना यह है कि इसमें अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान से कोई इमीडिएट कोई रिस्पॉन्स होगा, इसमें पहला जो ये है कि ईरान से क्या रिस्पॉन्स होगा और हिजबुल्लाह का अपना क्या रिस्पॉन्स होगा, देखना ये है हमें। मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास अभी कोई कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है या विल पावर है कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की। उनका टॉलरेंस लेवल जो है पिछले कुछ महीनों में, सालों में बहुत बड़ा है। जैसा अभी डॉक्टर रॉय ने बताया कि जो कासिम सुलेमानी का जो किलिंग थी, उसके बाद से कई सारे बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। सीरिया में इनकी एम्बेसी पे अटैक हुआ, हमास के लीडर का असैसिनेशन हुआ तेहरान में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब रहा सवाल हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा? भाई, हिजबुल्लाह अपने आप में इनका, अगर हसन नसरल्लाह की वजह से इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर एक तरीके से उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले तक कई सारे इनके कमांडर्स भी मारे गए हैं इसी महीने। तो उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसको कई झटके लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो इनका स्टॉक पाइल है वो किसके कंट्रोल में है? वो एक प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर के कंट्रोल में है। करीब ऐसा एस्टिमेट माना जाता है कि करीब 2 लाख इनके पास प्रिसिशन और नॉन प्रिसिशन ऐसे मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये सब हैं, जिसमें से करीब 1 लाख के आसपास तो इनकी जो सदर्न बॉर्डर है जो इजराइल से लगी हुई, उसके काफी करीब में स्टॉक पाइल किए हुए हैं उन्होंने।
तो अब ये इसका इस्तेमाल करेंगे क्या, ये कुछ कहा नहीं जा सकता प्रोफेसर कुमार। बट जी एक बात मुझे ये जरूर लगती है कि अब ईरान जो इस सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का बखूबी इस्तेमाल करता था अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने में, और उसके पास क्या है कि उसके पास ये कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। हमास को जो झटके लगे हैं उसके बाद और हिजबुल्ला को जो झटका लगा है उसके बाद, अब सवाल ये होता है कि अब ईरान के ऊपर जब डायरेक्ट बात आएगी तो क्या ईरान रिस्पॉन्ड करेगा क्या? मुझे बहुत डाउट लगता है। देखिए, आयतुल्ला साहब खुद भी 85 साल के हैं, हालांकि एक जमाने में बड़े वो बहुत एग्रेसिव रहते थे, खुद भी आईआरजीसी के हेड भी थे, उसके पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी थे, लेकिन और इस टाइम सबसे बड़े जो वोटरी हैं, जो उनका सो कॉल्ड जो उनकी डॉक्ट्राइन है विलायत फकीह की मतलब जूरिस का कंट्रोल होना चाहिए और पूरी उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो भी कुछ इस टाइम इस वक्त कोई डिसाइसिव एक्शन या डिसाइसिव रिस्पॉन्स कुछ आगे वो करेंगे। रही जी बात ईरानियन प्रेसिडेंट की, उनके तो जो स्टेटमेंट्स आए हैं जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, वो खुद भी बाय ट्रेनिंग एक कार्डियक सर्जन रहे हैं और बड़े रिफॉर्मिस्ट टाइप के हैं, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो भी काफी सैंक्शन से वरिड हैं और वो निगोशिएशंस की बात करते हैं, और वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस टाइम कोई फौरी तौर पे कोई रिएक्शन आएगा, प्रोवाइडेड इसके इससे बड़ा प्रोवोकेशन क्या हो सकता है, मतलब ये कि इजरायली आर्मी अंदर घुस जाए, सदर्न बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुस जाए और जी बेरूत से पहले कुछ इलाकों पे कब्जा कर ले, या हमास के जो यूनिट्स वहां पे स्टेशनड है उनको ऊपर कब्जा कर ले, तब कुछ हो सकता है कि रिस्पॉन्स आए, बट मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स आएगा। जी।